हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशहाल एंड यू आर वाचिंग खुशहाल मोरकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब हम एज अ फ्रेशर रहते हैं, जब कॉलेज में रहते हैं, तो तब हमको लगता है कि मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब ओनली सिविल इंजीनियर का काम रहता है। ऐसा नहीं रहता। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो भी सिविल इंजीनियर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, मैकेनिकल इंजीनियर से, या फिर ईटीसी है, या फिर केमिकल इंजीनियर्स हो सकता है, या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल हो सकता है। तो क्या रहता है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नॉट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रहता है उसमें क्या रहता है, सभी इंजीनियर्स का एक इक्विवेलेंट रोल रहता है। हो सकता है कि सिविल इंजीनियर्स का थोड़ा ज़्यादा रोल रहे, लेकिन जो भी मतलब एक इंडस्ट्री मतलब एक ही इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है। एक इंडस्ट्री मतलब उसमें सभी इंजीनियर्स का रोल रहता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ, जो भी सिविल इंजीनियर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से और जो मैकेनिकल से, जो कोर फील्ड में है, तो उनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या रोल रहता है। जैसे कि एल हो गया, टाटा हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, शाहपुर जी पॉलनजी हो गया, एचआर इंफ्रा हो गया, जो भी बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो उसमें एक इंजीनियर्स का क्या क्या रोल रहता है, जो कि हो सकता है सिविल इंजीनियर का क्या रोल रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर का क्या रोल रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या रोल रहता है। तो आज के वीडियो में मैं इसकी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा सिविल के बारे में। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर एल में बात किया जाए तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है। जैसे अगर पकड़ लो, अगर रिन्यूएबल्स है तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों, सोलर वर्क्स रहेगा। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम रहेगा, मैकेनिकल का रहेगा, सिविल का रहेगा। अगर पकड़ लीजिए आपका अगर सबस्टेशन रहेगा तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम रहेगा, थोड़ा सिविल का कम रहेगा। अगर पकड़ लीजिए अगर आप मेट्रो की बात करें अगर, तो उसमें क्या रहेगा, ज़्यादा सिविल इंजीनियर का काम रहेगा। जैसे मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है दोस्तों। तो यही रहता है कि मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से इंजीनियर्स का मतलब डिसाइड किया जाता है कि ये इंजीनियर्स की संख्या इतनी लगेगी, इतना लगेगा करके। ठीक है दोस्तों, मैं आज मतलब जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बारे में बात करूंगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में क्या क्या काम रह सकता है एज अ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है दोस्तों। जैसे तो अभी सिविल के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है। तो सिविल में क्या क्या रह सकता है, जो मेजर्स वर्क रहता है उसके बारे में, जैसा हो सकता है आपका सर्वेइंग का काम हो गया, जो प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज में चालू होता है। ठीक है। फिर रहता है सॉइल टेस्टिंग का वगैरह काम रहता है। फिर फाउंडेशन का काम रहता है, जो स्ट्रक्चरल स्टील इरेक्शन का काम रहता है, जो भी कंक्रीट पोरिंग जो वर्क है वो सिविल में आता है। ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल इरेक्शन का हो गया, फिर आरसीसी हो गया, पीसीसी हो गया, मतलब जो भी मतलब सिविल के रिलेटेड वर्क है वो सब रहेगा। रोड का काम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। ठीक है। फाउंडेशन बनाना है। ठीक है। एक्सकैवेशन करना है, ये सब काम क्या रहता है दोस्तों, सिविल में आता है। तो मतलब मोस्ट बेसिकली चांसेस है कि आपको ये सब काम देखना पड़ेगा अगर आप साइट एग्जीक्यूशन में रहते हो, एज ए साइट इंजीनियर काम करते हो, या फिर आप सीनियर इंजीनियर काम करते हो। ठीक है। तो ये सब आपको सिविल में काम देखना पड़ सकता है। ठीक है। फिर जो दूसरा रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर का क्या क्या रोल रहता है। ठीक है। एज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लांट एंड मशीनरी भी देखता है। ठीक है। जो भी वेरियस इक्विपमेंट्स हो गया, जैसे जेसीबी हो गया, हाइड्रा हो गया, वो सब का मतलब एक प्लांट एंड मशीनरी, डीजल कंजम्पशन का वगैरह अलग रहता है। मैं आज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हो सकता है, अगर अगर अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूंगा जो बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं उसमें क्या क्या काम रह सकता है मैकेनिकल इंजीनियर का, जिससे फायर फाइटिंग सिस्टम जो इंस्टॉलेशन करना है वो हो गया, पाइपिंग इंस्टॉलेशन हो गया, या फिर आपका प्लम्बिंग का वगैरह काम हो गया, मतलब वो सब काम उसको अपने सुपरवाइजन के अंडर में काम करवाना पड़ेगा। एचवीसी सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन हो गया, जो भी मतलब मैकेनिकल रिलेटेड जो वर्क है वो सब मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखेगा। ठीक है। तो ये सब काम रहता है, जैसे अभी स्ट्रक्चर वगैरह बनाने का काम हो सकता है, मतलब जो भी मैकेनिकल रिलेटेड वर्क है जो मतलब प्रोजेक्ट्स में किया जाता है वो सब एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मतलब ये सब काम रहेगा, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें जो भी मैकेनिकल जो रिलेटेड है, इक्विपमेंट है, इरेक्शन करवाना वगैरह हो सकता है। ठीक है। फिर रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या रह सकता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसा अगर पकड़ लीजिए कभी सबस्टेशन है तो उसमें क्या क्या काम रहेगा, जैसे सबस्टेशन का इरेक्शन करवाना हो गया, मतलब जो लाइटनिंग अरेस्टर रहता है उसका, जो भी सीटी पीटी जो रहता है उसका इरेक्शन वगैरह करवाना हो गया, जो भी उसमें स्ट्रक्चर वगैरह लगता है उसका इरेक्शन हो गया, जैसा ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन हो गया, उसका जो भी एक्सेसरीज है उसका इंस्टॉलेशन हो गया, इन्वर्टर इरेक्शन हो गया, जो भी एचवी बॉक्स, एलवी बॉक्स, जो भी मतलब
रहता है इसमें। केबल का टर्मिनेशन हो गया, केबल लिंक का काम है, उसमें जो भी छोटे मोटे टर्मिनेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन केबल लिंक हो गया, उसका टर्मिनेशन हो गया, जो भी मतलब 11 kV 33 kV का जो भी केबल्स है वो सब का टर्मिनेशंस, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क्स है वो सब उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका ये मेजर मेजर काम रह सकता है। अलग अलग मतलब हो सकता है प्रोजेक्ट वाइज वैरी हो सकता है, ये तो है ही है। मतलब एक मोटा मोटा जो भी वर्क रहेगा वो सब यही काम रहेगा आपको, अगर आप मतलब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में रहते हो एज ए इंजीनियर। जो कॉमन जो काम है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसा अगर कॉमन काम है मतलब आपका जो डेली रूटीन में आपको जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स आपके अंडर में है उसका जो मटेरियल रिकन्सलेशन हो गया वो आपको करना पड़ेगा। प्रो मतलब जो भी मतलब क्लाइंट से इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जो भी आपको अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपको काम करवाना पड़ेगा, जो भी है आपका मतलब जो भी आपके ड्राइंग में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके साइड में काम होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेगा। डेली का जो भी प्रोडक्टिविटी है वो आपको मीट करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट द टाइम। मतलब अपन जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो अपना टाइमली डिलीवर हो सके इसके लिए। ठीक है, फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर का जो भी क्या रहता है बिलिंग रहता है, जो मंथली बिलिंग रहता है वो सब आपको करवाना पड़ेगा, उसका जेएमसी बनाना पड़ेगा, मटेरियल रिकन्सलेशन हो गया आपका, ये सब काम जो भी अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से काम करवाना पड़ेगा। जो भी मैन पावर यूटिलाइजेशन है या फिर जो भी मशीनरीज आपको लगेगा वो आपको पहले ही रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा। अगर मटेरियल आपको पता है कि अगर मतलब मटेरियल का यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं आप उसको, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप कैसे काम करवाते हो सकता है आपके पास मैन पावर है लेकिन मटेरियल नहीं है, तो उस केस में आपको पहले ही मटेरियल कौन सा शॉर्टेज होने वाला है ये सब आपको जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक है, यही सब काम जो भी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यही काम चलता है, जिससे बेसिकली जो मोटा मोटा जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में यही सब काम चलता है। ठीक है, क्वालिटी में भी अलग काम रहता है उनका, मतलब इंस्पेक्शन करवाना हो गया क्लाइंट से, मतलब अगर जो एग्जीक्यूशन में हो तो आपको क्लाइंट से बिलिंग भी करवाना होता है, मतलब जो भी आपने काम किया उसका चेकलिस्ट भर के क्लाइंट से साइन करवाना है, जो भी डेली के डेली जो भी काम होता है। ठीक है, तो ये सब ओवरव्यू है काम का, ये डिटेल वीडियो नहीं है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा जो एज अ फ्रेशर रहता है, जो भी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, उनको लगता है कि अगर मतलब सबको सिमिलर काम रहेगा, लेकिन सिमिलर काम नहीं रहता है। आपके मतलब ब्रांच के अकॉर्डिंग ही आपको काम रहेगा। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको अचानक से सिविल में नहीं डाला जाएगा। अगर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हो सकता है अगर कोई प्रेजेंस नहीं है सिविल का बंदा उस टाइम आपको उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये सब काम आपको रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आ गया है दोस्तों, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है खुशहाल मोरकर करके, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या दोस्तों मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा वीडियो मैं प्रोड्यूस करूँगा, उसके लिए मतलब बनाऊँगा और आपके लिए, तो आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको लेके आ सकता हूँ। जो भी फ्रेंड्स जो भी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग्स है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग्स है या फिर जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग्स है जो 2026 में एल को ज्वाइन करने वाले हैं, तो मैंने उनके लिए एक ग्रुप बनाया हो, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।